नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कर लेते हैं EMRS TGT PGT के पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमने कवियों की श्रृंखला चलाई हुई है, जिसमें हम रीतिकाल के कवियों को कर रहे हैं। तो रीतिकाल के कवियों में आज करेंगे हम कवि भूषण के संबंध में उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। रीतिकाल के वीर रस के जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं भूषण के संबंध में, भूषण जी का जन्म जो है 1613 ईस्वी में कानपुर के गांव तिकवापुर में हुआ। तिकवापुर में एक कवि का जन्म और बताया था मैंने पिछली क्लास में, जो था मतीराम भूषण चिंतामणि, ये सहोदर भाई माने जाते हैं। भूषण का देहांत वर्ष जो है 1715 ईस्वी में लगभग हुआ। देहांत जो भूषण का हुआ वो लगभग माना जाता है, पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि लगभग 1715 ईस्वी, और जन्म 1613 ईस्वी कानपुर के तिकवापुर यानी उत्तर प्रदेश जिले में हुआ इनका जन्म। बढ़ते हैं आगे। भूषण का वास्तविक नाम क्या बताया जाता है? घनश्याम किनका वास्तविक नाम है? भूषण जी का। कई बार परीक्षा में आया है। इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो पंडित रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम रहा है, और भूषण इनके उपाधि रही है। भूषण जो जिस नाम से ये प्रसिद्ध है भूषण, तो इनका वास्तविक नाम रहा है घनश्याम, और लेकिन जो इनके भूषण नाम की उपाधि मिली हुई है, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर चित्रकूट के राजा रुद्र ने इन्हें प्रदान की थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि दी थी भूषण को, जिनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। भूषण ने महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल की अपनी कविता का नायक बनाया है। किसको नायक बनाया है भूषण ने अपनी कविताओं का? महाराज शिवाजी और छत्रसाल को। इन दोनों के पराक्रम और दानशीलता का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। भूषण ने वीर रस के काव्य का सर्जन किया है। वीर रस का जो कवि रहा है रीतिकाल में सबसे प्रसिद्ध कवि भूषण ही माना जाता है। तो वीर रस के काव्य का सर्जन इन्होंने किया है। विद्वानों ने इसके 6 ग्रंथ माने हैं। कितने? 6 माने हैं। कौन कौन से? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दुष्णोल्लासा। ये जो ग्रंथ रहे हैं ये 6 के 6 भूषण जी के माने जाते हैं। इनमें से शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध है। ये 3 ग्रंथ इनमें से उपलब्ध है। कौन कौन से? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। शिवराज भूषण में इन्होंने 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कई बार ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? तो याद रखना है आपको 105 अलंकारों का। शिवराज भूषण का आधार ग्रंथ कौन सा रहा है? तो चंद्रालोक जो ग्रंथ रहा है संस्कृत का, उनका जो जयदेव द्वारा कृत चंद्रालोक ग्रंथ है भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण का जो आधार ग्रंथ माना जाता है। शिवा बावनी में महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन किया जाता है। किसमें? शिवा बावनी में। किसकी वीरता का वर्णन है? महाराज शिवाजी की वीरता का। और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया जाता है। ये इनके नाम से ही पता चलता है कि किस रचना में किसकी वीरता का वर्णन है। तो आप लोगों को पूछ लेते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है, छत्रसाल दशक में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो शिवा बावनी में शिवाजी महाराज का और छत्रसाल में महाराज छत्रसाल का। नाम से ही आपको क्लियर हो ही रहा होगा। पढ़ते हैं आगे। छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम बात करें तो इन
दो वीरों का जिस तरह उत्साह से सारी हिंदू जनता संस्मरण करती है, उसी व्यंजना भूषण ने की है। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। ये लाइन कट गई है भाई, थोड़ा इसमें ये आएगा, ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर ये कथन पूछ लिया जाए परीक्षा में तो आप लोग बता सको कि ये कथन किसका है, किस विद्वान का है भूषण के संबंध में। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या है? इन दो वीरों का जिस उत्साह से सारी हिंदू जनता संस्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। किन दो वीरों की बात हो रही है यहाँ पर? छत्रसाल दशक और महाराज शिवाजी। इन दो वीरों की उत्साह की जो सारी हिंदू जनता संस्मरण करती है, उसी की व्यंजना किन्होंने की है? भूषण ने की है। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? भूषण। तो भूषण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। इस प्रकार से भूषण से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया। अभी सेनापति के संबंध में और देख लेते हैं। सेनापति जी रहे हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, जो कि सेनापति ने प्रकृति से संबंधी भी रचनाएं की है। जैसे कि पंत ने छायावादी युग में प्रकृति के चितेरे कहे जाते हैं, उसी प्रकार रीतिकाल में प्रकृति के प्रिय कवि कौन माने जाते हैं? सेनापति जी। इस प्रकार से सेनापति के संबंध में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को सभी को समझेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। देख लेते हैं। कवित रत्नाकर के छंद के आधार पर इतना ही ज्ञात है कि सेनापति कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे तथा इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर। पितामह का नाम क्या था? परशुराम दीक्षित। पितामह यानी दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था और इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर। ये किस में मिलता है हमें? कवित रत्नाकर के एक छंद में। सेनापति जो रहे हैं ये राम के विषय भक्त रहे हैं, राम के भक्त माने जाते हैं सेनापति जी। लेकिन उन्होंने शिव कृष्ण के विषय कविताएं भी की हैं और रुचि उन्होंने किस में दिखाई है? राम की ओर उनकी रुचि अधिक रही है। सेनापति बुंदेलशहर जिले के अनूप शहर में माने जाते हैं। कोई ये पूरी तरह से अभी नहीं पता चला है कि वास्तव में अनूप नाम का कोई शहर भी रहा है या फिर अनूप का मतलब ये किसी अनूठे शहर में, ये अनूप का मतलब यहाँ पर अनूठा भी पाया गया है कि एक अनूठे शहर में सेनापति रहे थे। तो इस प्रकार से बात करें थोड़ा सा और आगे, सेनापति जो ये इनके संबंध में, सेनापति जी के संबंध में जो ये तथ्य मिले हैं हमें, इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का नाम परशु दीक्षित और ये राम भक्त के कवि रहे हैं और ये अनूप शहर में के माने जाते हैं। ये सभी तथ्य हम देखे बात करें तो हमें इस पद से मिलता है जो कि कवित रत्नाकर छंद का एक पद है। कौन सा? दीक्षित परशुराम दादो है, यानी कि परशुराम दीक्षित इनके दादाजी हैं। विदित नाम जिनकी ने यज्ञ जाकी जग में बढ़ाई है, गंगाधर पिता। पिता का नाम गंगाधर, गंगाधर ही समान जाको गंगा तीर बस्ती, यानी गंगा के किनारे बस्ती अनूप जिन पाई है। अनूप शहर मतलब अनूप एक अनूठे शहर में इन गंगा के किनारे इनकी बस्ती है, ये बताया गया है। महाराजनी मणि विद्यादान हूँ को चिंतामणि हीरा मन दीक्षित, यानी कि ते पंडिताई है, यानी कि ते पंडिताई है मतलब इनके गुरु हैं, इन्हें शिक्षा मिली है किससे? हीरामन दीक्षित से। सेनापति सोई, तो सेनापति सीतापति के पश्चात जाके सब कवि कान दे सुनित कविताई है। सभी के कान में जो सेनापति की जो कविताएं हैं वो सुनाई देती है, सुनी जाती है। तो किसके? सीतापति के पश्चात जाके भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से। तो भगवान श्री राम के भक्त रहे हैं
और श्री राम के प्रति उनकी आस्था अधिक रही है। इन सभी तथ्यों का ब्यौरा हमें इस छंद में मिलता है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव मिलता है। पद्माकर की रचनाओं में हमें तीनों धाराओं का प्रभाव देखने को मिला, वीर, श्रृंगार व भक्ति। तो सेनापति की रचनाओं में हमने भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण मिलता है। इनके ऋतु वर्णन में सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है जो साहित्य में अद्वितीय है। सेनापति के जो मुख्य ग्रंथ रहे हैं कौन कौन से? काव्यकल्प द्रुम तथा कवित्र रत्नाकर। इनकी उपमाएं अनूठी है, यानी कि इनके दो प्रमुख मुख्य ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं? एक काव्यकल्प द्रुम, दूसरा कौन सा? कवित्र रत्नाकर। ये दो ग्रंथ ही इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं सेनापति जी के। कवित्र रत्नाकर कई बार पूछा गया है कि कवित्र रत्नाकर ग्रंथ किसका है, किस कवि का है? तो सेनापति का है। याद रखना आपको, रत्नाकर मतलब सागर, एक तरह से हम बात करें तो सागर। कवित मतलब कविताओं का, यानी कि रत्नाकर, रतन मतलब आकर, आकर का मतलब होता है यहाँ पर खजाना, खजाना यानी कि रतन आकर, रत्नों का खजाना, कविताओं से भरा हुआ खजाना, कविताओं से भरा हुआ सागर। कवित्र रत्नाकर जो है किसकी रचना है? सेनापति जी की। काव्यकल्प द्रुम किसकी रचना है? सेनापति जी की। तो ये इस तरह आपको ये ध्यान रखना है। 1706 में लिखा गया, संवत 1706 में यह ग्रंथ लिखा गया है जो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ये ध्यान, 5 तरंगों में, भाई सॉरी भागों में नहीं, भागों को तरंगों में विभाजित किया गया है। तो 5 तरंगों में हमें देखने को मिलता है। कौन सा? कवित्र रत्नाकर ग्रंथ जो कि 1706 संवत में लिखा गया। ये 5 तरंगों में विभक्त है। प्रथम तरंग में 57 कवित, द्वितीय में 74, तृतीय में 62 और 8 कुंडलियाँ, चतुर्थ में 76 और पंचम में 88 छंद है। और इस प्रकार कुल मिलाकर अगर इसमें पूछ लिए जाए तो कवित्र रत्नाकर में 405 छंद दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। इनमें अधिकांश ललित श्लेषयुक्त छंदों का माना जाता है, परंतु श्रृंगार, षट ऋतु वर्णन और राम के छंद अति उत्कृष्ट छंद माने जाते हैं। राम कथा, राम के भक्त रहे हैं, ये राम के अन्य भक्त रहे हैं सेनापति जी, इसलिए इनके जो रचनाओं में श्रृंगार, षट ऋतु वर्णन और राम कथा छंद अधिक उत्कृष्ट छंद माने जाते हैं। सेनापति का काव्य अपने सुंदर यथा तथ्य और मनोरम कल्पनापूर्ण षट ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। भाव एवं कल्पना चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता को चित्रण सेनापति की विशेषता रही है। सेनापति की जो भाषा शैली की बात करें तो देखकर भाषा शैली, सेनापति की भाषा शैली देखकर छंद बिना उसकी छाप के ही पहचाना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में रहने वाले परंतु बाद के दिनों में वृंदावन के क्षेत्र में संन्यास लेकर वहीं सारा जीवन वह व्यतीत कर लेते हैं। सेनापति भक्ति काल और रीति काल के संदेह युग कवि माने जाते हैं। अगर बात करें सेनापति किन 2 युगों के जोड़ने की कड़ी वाले कवि माने जाते हैं तो भक्ति काल और रीति काल के संधि युग के कवि माने जाते हैं। कौन? सेनापति जी। इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्ति काल और रीति काल के संधि युग के कवि माने जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सेनापति। तो सेनापति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार EMRS TGT PGT के पाठ्यक्रम के अनुसार हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे परीक्षा तक। इसी तरह हर रोज़ 1 या 2 क्लास में आपके सामने लेकर आऊँगी। मुझे उम्मीद है कि इन क्लासों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।